हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है और ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड है या आपने अभी अप्लाई किया है, टीएम में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि विदाउट ट्रेडमार्क भी आप किस तरह से अपने मैपिंग सेलर्स को हटा सकते हो और उन्हें परेशान कर सकते हो। बाकी जैसे जब भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वगैरह है, तब भी आपको ना फ्लिपकार्ट में अगर कोई काम करना है तो बहुत जल्दी ही कर देना। पहले कर देना, उसके बाद सोचना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ऑलरेडी किसी भी केसेस में ना 24 to 72 आवर का टाइम लेती है जब भी आप एक केस रेस करते हो। और गारंटी नहीं है कि आपको 24 आवर के अंदर सोल्यूशन मिल जाए। 100 केसेस होते हैं, 100 केसेस में से वो 90% केसेस तो ऐसे हैं कि जो आपको और दिन टाइम लगाएंगे, जो आपके 72 आवर से ऊपर जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट में जब भी कोई काम करना है आपको तो उसे जल्दी ही कर लेना है। बाकी यहाँ पे मैं आपको कहूँगा किस तरह से मैंने ब्रांड अप्लाई किया, किस तरह से कितना टाइम में मुझे ब्रांड अप्रूव होकर मिला। मैंने कंप्लेंट डाली अदर्स मैपर्स पे, उन्हें उन मैपर को लिस्टिंग से हटने में कितना टाइम लगा, जितनी भी चीज़ें प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और तो इसके लिए चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या इशू फेस करने पड़े। सबसे पहले आपको लिखना है फ्लिपकार्ट ब्रांड एश्योर्ड। जैसे आप गूगल पे लिख के सर्च करोगे आपके सामने फर्स्ट वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा इनरोल लॉगिन। यहाँ पर भी आपको नो का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको पढ़नी है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ नीचे शो हो जाएंगी, आप यहाँ से चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ इनरोल करने जा रहा हूँ, सीधे इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, तो हमें यूज़ करना है फर्स्ट वाला यूज़ एग्जिस्टिंग फ्लिपकार्ट सेलर आईडी। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, जिस ईमेल आईडी से हमारा सेलर अकाउंट है। ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया है, उसे डाल के हमें सबमिट करना है। तो एक ओटीपी गया था, वो ओटीपी यहाँ डाल के हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर एंड जीएसटी नंबर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक शो करने लगेंगी। आपको बस यहाँ पे कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ ट्रेडमार्क नंबर डालने के लिए आ जाएगा। तो जो भी आपका ट्रेडमार्क नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। ट्रेडमार्क नंबर डालते ही हमारे सामने ये ऑप्शंस ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको दिखा देगा, ट्रेड नेम दिखा देगा, जिसके नाम पर वो सारी चीज़ें शो कर जाएंगी। स्टेटस क्या है एंड क्लास कौन सी है, सारी चीज़ें हमें यहाँ शो करेंगी। उसके बाद सीधा हमें कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट के बाद जब इससे आप दोबारा लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो आपने जो भी ट्रेडमार्क लगाया हुआ है, ये ब्रांड की टीम, ब्रांड एश्योर्ड टीम जो बैठी है वहाँ पे, उसे वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करके आपको इसे अप्रूव कर देगी। जैसे वो अप्रूव करेगी आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन शो करने लग जाएंगे। नाउ 24 to 72 आवर का वेट करने के बाद मेरा ये जो ब्रांड अप्रूवल था, इन्होंने अप्रूव नहीं किया था, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए थे, बट अभी आज की डेट में हो गया है। तो आज जब इन्होंने अप्रूव कर दिया तो इस तरह से जब हम लॉगिन करेंगे तो दो ऑप्शन शो होते हैं, ब्रांड एश्योर्ड एंड नेक्स्ट इनसाइट। तो अभी हम ब्रांड एश्योर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पॉपअप आएगा, आपको इसे क्रॉस कर देना है। अब देखिए सक्सेसफुली ये मेरा ब्रांड इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया, डॉक्यूमेंट मेरे वेरीफाई हो चुके हैं प्रॉपर। अब पहले मैं टिकट में आके आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली मुझे टाइम कितना लगा। मैं टिकट में आया। टिकट में आने के बाद आप देखोगे ब्रांड ऑनबोर्डिंग, आप देखोगे 29 तारीख को मैंने अप्लाई किया था और ये जो मेरी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हुई 10 तारीख को। 10 तारीख को भी नहीं हुई, 11 तारीख को ये प्रॉब्लम इन्होंने अप्रूव किया है, वो भी जब मैंने 2 बार रिमाइंडर डाला है और कंप्लेन कर रही है ट्विटर पे, क्योंकि इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने व्यू टिकट ओपन किया। टिकट ओपन करने के बाद आप देखोगे फर्स्ट टाइम मैंने 29 मार्च को ये अप्लाई किया था। देन सिस्टमेटिक एक रिप्लाई आया था कि 1 तारीख को आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी, हम इसे प्रॉपर वेरीफाई कर देंगे। देन उसके बाद फिर इनका रिस्पॉन्ड आया सेम डे पे, जब इनकी लास्ट डेट थी कमेंटमेंट की, कि अब हम इसे 3 तारीख को करेंगे। मतलब 72 आवर से भी ज़्यादा इन्होंने ले लिया। उसके बाद आप देखोगे 1, 2, 3, मैंने 3 बार और इन्हें रिमाइंडर डाला, स्टिल नॉट पेंडिंग एंड में इनका रिप्लाई आया 10 तारीख को जाके इन्होंने मेरा ब्रांड अप्रूव किया है। और इसके लिए भी मैंने 2 बार मैं कंप्लेंट डाल दी थी ऑलरेडी ऑन बोर्डिंग के लिए, सेम ट्रेडमार्क को अप्लाई किया 2-3 बार, तब जाके इन्होंने इसे प्रॉपर किया है। तो अगर आपको कोई कहता है 72 आवर या 24 आवर के अंदर हो जाएगा तो श्योरिटी नहीं है कि फ्लिपकार्ट पे ये काम इतनी जल्दी हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी। आप देख सकते हो मेरे सामने रिजल्ट कि आपको 10 से 11 दिन भी लग जाते हैं। नाउ अब आपके सामने जब ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो एक मैनेज यूज़र का ऑप्शन होता है, अभी देखेंगे 4th वाला। तो ये इतना काम का नहीं होता, बट आप चाहते हैं यहाँ से किसी को परमिशन देना तो दे सकते हैं। जो मेन 2 ऑप्शन होते हैं वो होते हैं मैनेज सेलर एंड रिपोर्ट लिस्टिंग। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा होगा, जब वो बता रहे होंगे आपको, तो मैनेज सेलर में जैसे आते हैं तो आपको यहाँ पे अनऑथराइज्ड सेलर्स भी दिखाते हैं। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जबकि इस ब्रांड की लिस्टिंग ऑलरेडी मैप्ड है। मैं आपको वो लिस्टिंग दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो ये क्लाइंट है, इसका जो प्रोडक्ट है किल्सन गोंद का तीरा, ये ऑलरेडी कई लोगों ने मैप कर रखा है। आप नीचे आएंगे देखेंगे सी अदर सेलर्स,
एनिमे हर्ब, बिगेस्ट मार्ट, किल्सन, 4-in-1 इन्फोटेच एंड इस तरीके से काफ़ी सेलर ने मैप कर रखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें कोई भी अनऑथराइज सेलर नहीं दिखा रहा है, अभी शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास शो करा तो अच्छी बात है, अदरवाइज अब मैं लिस्टिंग पे कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। तो लिस्टिंग पे कंप्लेंट करने के लिए मैं सीधा आऊँगा रिपोर्ट लिस्टिंग पर। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिज़ाइन इंफ्रिंजमेंट, इमेजेस इंफ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। अब मैं ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट पर क्लिक कर रहा हूँ, ब्रांड नेम इंफ्रिंजमेंट पर मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सेम मुझे उस लिस्टिंग का एफएसएन या फिर लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। नाउ मैंने इसका लिंक कॉपी किया और लिंक कॉपी करते यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करके जैसे सर्च करूँगा, अब आपको दिखेगा यहाँ पर देखो कि 23+23 लोगों ने इस लिस्टिंग को मैप कर रखा है, जो कि जिनको मैंने परमिशन दी भी नहीं है सेल करने के लिए। तो अभी हमें इन सभी लिस्टिंगों को इनएक्टिव करना है। कैसे करना है? सारे सेलर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट डालनी है। तो जो पहले मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा, जो सेलर्स हैं, मान लीजिए ये भी हमारा नहीं है, इनको भी हमने ऑथराइज नहीं किया है, इसको भी नहीं किया है, इनको भी नहीं किया है। मैं जितने भी अनऑथराइज सेलर्स हैं सबको मैं यहाँ टिक कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे 23 सेलर्स ने मेरी लिस्टिंग को मैप करा है, इंक्लूड मी। तो मैंने सभी यहाँ देखो 21 सेलर्स जो है मैंने सबको यहाँ पे टिक कर लिया है। ये सारे अनऑथराइज सेलर्स हैं जिन्हें मैं चाहता नहीं परमिशन देना, और फिर भी ये लोग बेच रहे हैं। नाउ ऐड लिस्टिंग टू रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद कंटिन्यू टू रिपोर्ट, प्लीज़ एक्सप्लेन योर इशू। अब मुझे अपने इशू एक्सप्लेन करना है एंड अटैच ए लिंक और फाइल एज ए प्रूफ। तो मैं प्रूफ के लिए यहाँ अपना ट्रेडमार्क डाल दूंगा और फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि मेरे को क्या इशू है। नाउ यहाँ पे मैंने अपना मैटर लिख दिया एंड अपने यहाँ पे मैं अपना ट्रेडमार्क डाल दूंगा। सिलेक्ट फाइल और फाइल्स, अगर आप और भी यहाँ पे फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट एक से ही आपका काम चल जाएगा। एंड मैं सबमिट टिकट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो टिकट क्रिएट सक्सेसफुली, लिस्टिंग आर रिपोर्टेड फॉर रिव्यू, आवर टीम विल बी रिव्यू नाउ। अब आप देखो यहाँ पे टिकट में आके, अब यहाँ आपका टिकट ओपन है। आपने जितनी भी सेलर का अनऑथराइज्ड किया हुआ है। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है और क्या इसका रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको एंड में जरूर दिखाऊंगा। सो नाउ मैंने अपना दोबारा से ब्रांड डैशबोर्ड पोर्टल ओपन किया है। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। टिकट्स में आया, टिकट में आने के बाद देखो रिपोर्टिंग लिस्टिंग पे गया। अब देखो यहाँ पे मैंने इतनी सारी लिस्टिंगों पे कंप्लेंट मारा हुआ है जिसमें सबको सेलर्स ने मैप कर रखा, अदर सेलर्स ने। देखो 1 2 3, यहाँ 3 पेज है, मतलब आप समझ लो 30 लिस्टिंगों के समथिंग है, 22+ लिस्टिंग है जिस पे मैंने सब पे एक साथ ही कंप्लेंट डाली थी। अभी भी देखो ये 14 तारीख की कंप्लेंट डाली हुई है। लेटेस्ट अपडेट जो आया था, इनका लास्ट अपडेट जो आया था 16 अप्रैल को आया था। अभी भी ये सारी टिकट ओपन ही है, कोई रिप्लाई नहीं है। और जो इनका रिप्लाई भी आया ना, सिस्टम रिस्पॉन्स आया है, मतलब सिस्टम की तरफ से आ गया कि वी आर सॉरी टू लेट यू नो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड डिले। तो ये हमेशा ही ऐसा, एक केस में नहीं है, सभी केसेस में ऐसा ही है। आप जितने केसेस देखो सभी केस में एक ही रिप्लाई आया था, मुझे सेम रिप्लाई आया सब पे। उसके बाद भी आज 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 17 तारीख हो गई है, इनका अभी तक इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। और अभी तक इन्होंने सेलर्स को रिमूव भी नहीं किया है, जो मेरे मैपर्स ने रिमूव भी नहीं किया है। तो इसीलिए फ्लिपकार्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको जब भी कोई चीज़ करनी हो, जब भी कंप्लेंट डालनी हो, तो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लेंट डाल देनी चाहिए, इसमें डिले नहीं करना चाहिए। सो अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी जब फ्यूचर में इसका कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा। बाकी ऑनलाइन सेल से रिलेटेड कोई इशू हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा।